पीर अजमल रजा कादरी बयान। अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बेटे होते हैं। अमीरों के बच्चे एफएससी पढ़ते हैं, बीएससी पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं और फिर अमीरों को मिंबरियां मिलती है। गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिंबर अता फरमाता है, मुसल्ला रसूल अल्लाह देता है। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते हैं, मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते हैं मेरे अब्बा जी फौत हो गए। मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, सलीका समझा दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं बेवा माँ के सर पे बोझ उतारने के लिए निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला। रस्ते में इमाम आजम का मदरसा था। फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते। एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आजा पढ़ा कर, आजा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मेरा बच्चा खराब कर दिया। मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया? मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई, इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबों पति, और फिर इतने बड़े आलिम फकीर, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेज जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया? मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी? मसलों से भी कभी पेट भरा है? कहती इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, बीबी भूल गया था, गलती हो गई। बीबी कहती रही, इमाम साहब सुनते रहे। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर दे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी? इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है? उसने एक लफ्ज तो है 3 दिनार का, एक रवायत ऐसी भी लिखी है बुजुर्गों ने, कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, हालांकि मैं कनात का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला डुला करे तो वो वाला खर्चा बताया। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? तो कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। ओ भाइयों कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते, इल्तिजाएं करते, प्यार करते। गुजर गया वो दौर, अब तो सूट लेने का दौर है, मिठाइयां लेने का दौर है, हाथ डलवाने का दौर आया है। अब कौन पूछता है? अब तो पूछते हैं तू मेरे लिए क्या लाया है? हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक, कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान, 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है, तो पढ़ के बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया। हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की, उलमा की बड़ी फरमाबरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखें मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ?
کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے, اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے, اسے فقیہ بننے دے, یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے. کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے, یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. آج تو اساتذہ کرام, اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا, بے سکونی سی ہے, کچھ بتلائیں. تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں, کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں, اس کی وردی اپنے ذمہ لے لیں, کتابیں اپنے ذمہ لے لیں, اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں, روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے. پر میں 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے, اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے, بڑا سکون ملا ہے, بڑی تابعداری. میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں, وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے تھے. کوفے کا ایک امیر آدمی تھا, پھر غریب ہو گیا. غریب, غربت بڑی پریشانی ہے, بڑی پریشانی, بڑی آزمائش. غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا, تو ساری آزمائشیں اکٹھی آ جاتی. غریب آدمی تھا, محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی. وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا, تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی, باقی بچے بڑے تھے. چھوٹی ضد کرنے لگی, کہنے لگی ککڑی کھانی ہے, ککڑی. کہتے میں پریشان ہو گیا, دل ٹوٹ گیا. بیٹی نے سوال کیا ہے. فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں, کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا, میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا. یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا, مجھے دے گا بھی اور میرا, بولیے, میرا یہ پردہ بھی رکھے گا, یہ رسوا نہیں کرے گا, یہ فوٹو نہیں کھچائے گا. یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں. یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں. یہ اس طرح نہیں خیرات دے. حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا, میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا. واپس آ گیا, امام صاحب نے بندہ بھیجا, فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا, رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا. کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا, وہ میرے گھر تک آیا. گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا, واپس گیا. کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے, اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں, میرا اپنا تھا, مجھے خیال ہی نہیں آیا. فرمایا معاف کر دے, میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا. علم بھی تھا, عمل کا نور بھی تھا, تقوی کا حسن بھی تھا, غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا. آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے, سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر. جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے, ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے, میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں, میں عقل مندی, میں بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے, نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے, نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے, نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں. لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہیں, ہٹتے جاتے ہیں, کٹتے جاتے ہیں, امیروں سے گرانے لگتے جاتے ہیں, آگے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا, محبت بانٹی, علم, فقاہت, تقوی, روشنی. آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا. ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں, ہم اس کے حسن سے آگاہ. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا, کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا, دل اتنا ہی بڑا خوف تھا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا, میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی. کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں, اس کا اثر کتنا لیتے ہیں, لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں, تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا. ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی, ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا 1 ذرہ, اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے. یہ اللہ کہہ دیا ہے, تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اللہ ایک دفعہ دکھائے گا. دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے, اللہ ہم سے درگزر فرمائے, اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے. یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں
नमाजी सारे चले गए तो इमाम साहब बैठे और यूं ना अपनी दाढ़ी पकड़ ली, चराग टमटमा रहा, कहते हैं दाढ़ी पकड़ ली और इमाम साहब बैठे। मैंने कहा कि किसी महवियत के आलम में है, सोच में, चले मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहते मैं 2 घंटे के बाद आया तो इमाम साहब ऐसे बैठे हैं दाढ़ी पकड़ी हुई। मैंने कहा ठहर के आता हूं। मैं फिर 1-1.5 घंटे के बाद गया तो वैसे बैठे। कहते तहज्जुद का वक्त हो गया, मैं मस्जिद में गया तो चराग टिमटिमाने लगा, खत्म होने के करीब आ गया। इमाम साहब बैठे हैं, अब मैंने देखा कि आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और अपनी दाढ़ी पकड़ के खींच रहे हैं और कहते हैं या अल्लाह तो अगर जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा तो अबू हनीफा तो उलझ जाएगा। ऐ अल्लाह तू जर्रे जर्रे के बारे में पूछेगा तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता। खुदा बंदा इस तरह कर, मेरे इन सफेद बालों पे रहम खा। ऐ अल्लाह मेरे बुढ़ापे पे मेहरबानी फरमा, मुझसे ना जर्रे जर्रे का पूछना, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं नहीं जवाब दे सकता। मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। कहते तड़प रहे इमाम साहब। फजर की अजान हुई तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा, मैं पीछे खड़ा था। मैंने कहा हुजूर सारी रात ही गुजर गई, आप एक आयत सुन के परेशान रहे और मैं रोजाना 20 तकरीरें सुनता हूं, दर्जनों हदीसें सुनता हूं, मुझे तो असर नहीं होता। आप फरमाने लगे मुझे तेरे मामले का नहीं पता, लेकिन मुझे अगर तूने देख लिया है तो किसी के साथ जिक्र ना करना मुझे। और फरमाने लगा फिर तू तो नेक आदमी होगा, तुझे नहीं ख्याल आता। तो मैं तो जानता हूं मन आनम के मन दानम, पता सारा है सरदार नो की दिया ना, मैं तो जानता हूं ना, मुझे खबर है, लिहाजा मैं नहीं हिसाब दे सकता, तेरा नहीं मुझे पता। जितना मेरे भाई इल्म ज्यादा उतना खौफ भी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज्यादा डर जाने वाला आलिम होता है। जो आदमी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करे वो फकीह नहीं, वो अल्लाह से डरने वाला नहीं, बल्कि जिसको वो बात करे तो थोड़ी करे, डर के करे, खौफ के साथ करे। अल्लाह की खशियत जिसके दिल में हो वो बड़ा आलिम होता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मालदार थे और अपने माल में से हिस्से निकालते थे। इमाम साहब फरमाया करते थे मैंने चंद हजार दिरहम रख दिए। हुजूर किस लिए? फरमाया लोगों को कर्जा देने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्जा लेने वाले को मना किया है, फरमाया कर्जा एक कैद है, बगैर मजबूरी के ना लेना। अब लेने वाले भी एहतियात नहीं करते, फटाफट कर्जे के पीछे भागते। बड़ी मजबूरी हो तो कर्जा ले, फरमाया मकरूज कैदी होता है, कर्जा लेने से बचो। और देने वाले को क्या कहा? फरमाया अगर सामने वाला तंग दस्त हो ना, तंग दस्त, तो उसे मोहलत दो। जितनी तुम मोहलत दोगे अल्लाह उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। अगर तंग। एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने रमजान शरीफ में ना कर्जे के हवाले से या कुछ अर्सा पहले किसी मौके पर कर्ज के हवाले से को बात की। एक साहब मुझे कहने लगे हजरत साहब जेते किसी को लेना हो ना 20,000 तो उन्होंने तरा के लीदा, तो जे 20 करोड़ लेना हो तो फिर नहीं तराया जाता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 20,000 वाला बंदा माड़ा होंदा है ना, जेड़ा 20 करोड़ खा गया वड्डी मगरमच्छ हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਜੋ 20,000 ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ जुमेरात ले आओ किसी तरीके। जुमेरात माड़ा है ना। नबी पाक ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तुझे पता चल जाए कि तंग दस्त है तो मोहलत दे, जितने दिन तू उससे पैसे नहीं लेगा उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाब दिया जाए। अब लोग जो तगड़ी मोटे मगरमच्छ है उनको मोहलत देते हो, कहते जा जिथों लब दे लीला, फिर कहते हैं नहीं आप बताएं आप कैसे दे सकते। और माड़ा बंदा इन्हें 2,000 देना है दुकान का, उसको दुकानदार कहता है कल साइकिल लेके तब गुजरना, मेरे आगे से अगर पैसे देने हैं तो मैंने साइकिल रख लेना है। डरना चाहिए अल्लाह पाक। हमें पता होता है सामने वाला गरीब है, तंग दस्त है, मजबूर है, से मोहलत देनी। इमाम साहब कहते हैं मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, बस मंजर ये था कि गरीब लोग आते हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बंदे से पैसे लेने थे और हाल ये था कि आप धूप में खड़े थे, साथ उस बंदे का मकान था। लोगों ने कहा हजरत दीवार के साये में हो जाए, फरमाने लगे इससे पैसे लेने हैं, अगर साये में खड़ा हुआ तो सूद में शुमार हो जाएगा, मैं इससे फायदा नहीं ले सकता। एक बंदे से कर्जा लेना था, वो आपको देख के गली और दूसरी गली में चला गया, रास्ता बदल गया और छुप गया। इमाम साहब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं इतना बुरा हो गया हूं कि तेरे बंदे मुझसे छुपने लगे, उसको ढूंढ के लाए, क्यों छुपता है? हुजूर आपके पैसे देने हैं। आपने फरमाया जा मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, आज के बाद छुपना ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुझे कोफ्त हो, तू मेरी तरफ देख के छुपने लगा है, मेरी तरफ देख के। गरीब तो भाई गलियों में घुसते फिरते हैं कि कोई बंदा मिल ना जाए। मकरूज आदमी पता उस वक्त चलता है जब खुदकुशी कर गया, पता उस वक्त चलता है फिर लोग आते हैं उसके बच्चों को कहते हैं फिक्र ना करना हम तेरे साथ हैं। उसके साथ होना था, इनका साया बच जाता। अब आए हो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को सहूलत देते, आसानी देते, प्यार करते, मोहब्बत करते। हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारे इखलाकियात के अंदर वो हुस्न नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए। और फिर छोटी छोटी बातों में हुकूकुल इबाद का ख्याल करते, छोटी छोटी बातों।
हम तो गाली दे के भी कहते हैं ना चल क्या हो गया, गाली दी है ना। मैंने देखा है साइकिल वाले की टक्कर अगर पजारो वाले के साथ हो जाए तो माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, क्योंकि वो साइकिल पे बैठा है ना, उसकी गलती ये है कि वो साइकिल पे बैठा है, माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, पजारो वाला नहीं मांगेगा। हो सकता है साइकिल वाला उठ के कहे जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि आप थे, वरना मैं आपके आगे ना आता। साइकिल वाला मजबूर है क्योंकि उसके पास पजारो नहीं, और पजारो वाला तो शीशा नहीं नीचे करता, कहता धूप आएगी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठंडी की है। नीचे उतर के मुलाजिम कहता है इसको पूछो अगर कोई 200-400 का नुकसान हुआ तो 500 दे दो। मिजाज है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आलिम, हुकूकुल इबाद का छोटी छोटी। आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया। सारी जिंदगी सायादार शजर की तरह गुजारी, सारी जिंदगी शागिर्दों पर मुरीदों पर मोहब्बत का सायबान रहा, ठंडी छांव रही इमाम साहब की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहना करते थे, खड़ाओ। एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया तो कहने लगा इमाम अल्लाह से डर जा। ये लफ्ज गए तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई। कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ, फरमाने लगे तुमने सुना नहीं, छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू हनीफा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता। अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा। कई दिन रोते गुजर गए। लोग उस बच्चे को लाए, आगे कहने लगा हुजूर आप तो परेशान हो गए, मैंने तो मुहावरतन कहा था, मुहावरतन कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते। फरमाने लगे बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता, जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते, सीधे दिल से जाके टकराते। गली से गुजर रहे, लकड़ी के जूते पहने, खड़ाओ, बारिश है, कीचड़ है, एक दीवार के करीब से गुजरे तो थोड़ा सा कीचड़ उड़ के ना तो दीवार पे पड़ गया। यहां ट्राली वाला सारी दीवार तोड़ जाता है और कहता है चलो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। यहाँ लोगों का घर तोड़ जाते हैं, कहते हैं चलो बताओ कितना खर्चा आया था। फौरी तौर पे लोग मानने को तैयार ही नहीं। इमाम साहब के पैरों से, ये बारीकी समझे, ये हुकूकुल बात का मसला है, जो जानने वाले होते थे उनका ये तर्ज जिंदगी था। कीचड़ उड़ा पैरों से और एक आदमी की दीवार पे पड़ गया। इमाम साहब खड़े हैं, सोच रहे करूं तो क्या करूं। शागिर्द साहब हजरत जी क्या परेशानी है। आप फरमाने लगे मैंने उसकी दीवार गंदी कर दी है, साफ ना करूं तो भी जुल्म है, और अगर साफ करूं तो दीवार कच्ची है, जब साफ करूंगा तो कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो किसी के घर की मिट्टी उतारना यह भी जुल्म है। अब मैं दो परेशानियों में उलझ गया हूं, किधर जाऊं। कहा हजरत जी फिर। फरमाया इसके दरवाजे पर दस्तक दो। दरवाजे पर दस्तक दी तो जो बंदा बाहर आया वो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था। इमाम साहब कहने लगे मुझे जानते हो। कहने लगे हुजूर सारा कूफा जानता है, सारा बगदाद जानता है, सारी दुनिया जानती है आप मुसलमानों के इमाम हैं, लोग जानते। आपने फरमाया यार मुझसे गलती हो गई है। वो क्या। आप फरमाने लगे मैं अपने अंदाज में गुजर रहा था, बूढ़ा आदमी हूं, ख्याल नहीं आया, थोड़ा कीचड़ उड़ के तेरी दीवार पे लग गया है। मेरे भाई ये कोई फरिश्ते थोड़ी थे, यही जमीन पे बसने वाले लोग, एहतियात वाले लोग थे। हम लोगों ने पता नहीं अपना मिजाज इतना सख्त क्यों बना लिया है। कितने लोगों को लताड़ के, कितनी पगड़ियां उछाल के, कितने हुकूकुल बात जाया करके भी हम उसी तरह के मुतमईन हैं। कहां से तसल्ली लाते हैं हम, कहां से अपने आप को ठंडक देते हैं, कैसे अपने आप को हम सुकून दे लेते हैं किसी को तकलीफ देके। किस तरह सुकून की नींद आती है जब कोई परेशान होता, क्यों हमारा दिल पत्थर हो गया। आला हज़रत फरमाया करते थे जा किसी से जाके इलाज करा, तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सख्त हो गया, जा किसी से जाके इसकी दवाई खा, मुझे ख्याल ही नहीं आता तड़पते लोगों को देखकर, जा जाके इलाज करा, अगर ऐसे ही मर गया तो हालात तेरे हक में अच्छे नहीं होंगे। हजरत इमाम साहब तड़प रहे हैं और उस शख्स के सामने आहोजारी कर रहे हैं जो मजूसी भी है, गरीब भी है, कच्चे घर में रहता है। फरमाया यार बताओ क्या करूं। इमाम साहब बातें कर रहे हैं तो वो आदमी हैरत में खो गया, कभी दीवार देखता, कभी अपना आप देखता, कभी इमाम साहब को देखता, दाएं बाएं देखता, पसीने आने लगे, पता नहीं क्या सोचों का मद्दोजर चलने लगा, कहां बात गई, कहां तक उसकी सोच गई, कहां पलट के आई। कहने लगा इमाम साहब मैं तो चौक में रहता हूं, रोजाना पता नहीं कितनी गाड़ियां मिट्टी बरसा जाती हैं, कभी कोई नहीं आया, आपको क्या हुआ। आप फरमाने लगे मुझे किसी का नहीं पता, मुझे तो मैंने जो कुरान हदीस पढ़ा है मुझे तो डर आ रहा है, मुझे बता तू माफी देता है कि नहीं, तेरी दीवार साफ होगी कि नहीं। कहने लगा हुजूर दीवार को छोड़े, पहले कलमा पढ़ाए, मेरा दिल तो साफ कर दे। कहने लगा इतना मीठा दीन, इतना प्यारा दीन, इतना खूबसूरत दीन कि गरीब की दीवार पर कीचड़ लग जाए और आपको इतनी तकलीफ हो, मैं इस दीन से दूर क्यों हूं। यहां रोज यूरोप कहता है कि मुसलमान झूठी शादियां करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, नेशनैलिटी लेने के लिए झूठ बोलते हैं,
जाने किस किस किस्म के लोग पापड़ बेलते हैं, किन किन किस किस तरह अपना ईमान बेचते हैं, क्या अंदाज हम इख्तियार करते हैं। हमारे किरदार ने लोगों को मजहब और दीन का बागी बना दिया। हमारे बुजुर्गों का तरीका यह था कि छोटी छोटी बातों का ख्याल करें, छोटी छोटी बातों का। बहुत बड़े आलिम थे, ये सारी नेकियां तो उनकी समाजी थी, फलाही थी, उनकी मुआशरत की नेकियां थी, दुनियादारी। लेकिन जो उनका बाकी का मामला था, 4 लोग ऐसे हैं जो हमेशा कुरान पाक एक रात में पढ़ा करते थे। उनमें पहला नाम हजरत उस्मान गनी का है, पूरा कुरान पाक। दूसरा मौला अली शेर खुदा का है। तीसरा हजरत सईद बिन जुबैर का है। चौथे इमाम आजम अबू हनीफा हैं जो एक रात में पूरा कुरान पाक पढ़ दिया करते थे। जिस जगह इमाम आजम की कब्र बनी हुई है ना, आजमिया एक महल्ला है बगदाद का, उसका नाम ही आजमिया, इमाम साहब के नाम है। जहां कब्र बनी हुई है वहां बैठ के इमाम आजम अबू हनीफा ने 60 मरतबा कुरान पाक खत्म किया। खुद पढ़ा, खुद फरमाया यहां मैंने दफन होना। उस जगह 60 कुरान पाक पढ़े। रमजान का महीना आता था तो इमाम साहब एक कुरान पाक दिन में पढ़ते थे, एक रात को पढ़ा करते थे, एक कुरान पाक सुनाया करते थे। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी रात नफल पढ़ते। लोग कहते हैं कि इमाम साहब की रात नमाज के लिए खड़े होते तो एक रकत में 15 सिपारे पढ़ते। तो लोग कहते थे ये अबू हनीफा नहीं, ये तो किसी ने पिलर खड़ा कर दिया, ये तो कोई सुतून है, रुकू ही नहीं करता, पूरे 15 सिपारे। यहां तो अभी तरावियां आएंगी, लोग पहले से कहने लग गए बड़ी गर्मियों के रोजे, बड़ी गर्मियों के रोजे। और आ तो लेने दे भाई, पहुंच तो लेने दे रमजान शरीफ को। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हर चीज को बदलने पे कादर है। पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं, मस्जिदें ढूंढेंगे जाए ऐसी अच्छा हो, कुरान जल्दी पढ़ा जाए, ढूंढ ढूंढ के। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं कहता हूं तू तरावी में खड़ा नहीं होता, पासपोर्ट के दफ्तर खड़ा हो जाता है 2 घंटे, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तो 3 घंटे खड़ा हो लेता है। ये तेरा जुल्म है अपनी जात के साथ कि तुझे कुरान के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता, दुनियादारी के लिए खड़ा। वो प्रोजेक्टर कराने जाए तो चाहे तुझे 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े, वहां तो खड़ा हो लेता है। अल्लाह से डर, अपनी थोड़ी सी दुनियादारी के लिए सारा कुछ कर लेता है। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तकवा और तहारत के पहाड़ 55 हज किए इमाम आजम ने। कितने? 55 हज फरमाए। आज एक मुशक्कत वाला काम है, जद्दोजहद वाला काम है। जवान भी थक जाते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल है जी, और ये जितना मर्जी आसान हो गया कयामत तक इसने मुश्किल ही रहना है, इसलिए कि ये एक मुजाहिदा है। 55 हज किए। आखिरी हज पे गए तो काबे के मुजावर को कहने लगे जरा खोल नहीं देते काबे का दरवाजा, मेरा अंदर जाने को दिल करता है। उसने दरवाजा खोला, अंदर गए तो कहने लगे खुदाया, 2 जुमले कहे, कहने लगे अल्लाह जितना तूने माल दिया था मैं उतना शुक्र नहीं अदा कर सका, और जितना तूने इल्म दिया था मैं उतना अमल नहीं कर सका, अब बूढ़ा हो गया हूं, मेहरबानी करना मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। और अल्लाह अगर तू मुझे बता दे कि तू राजी या नाराज है तो मैं जरा सुकून से मर जाऊं। कहते काबे की दीवारों से आवाज आने लगी, अबू हनीफा तेरा रब तुझसे बड़ा राजी है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी जैसा बाबा 1000 साल पहले लिख के गए कश्फुल माजूब में, दाता साहब ने लिखा है 1000 साल पहले कश्फुल माजूब में। दाता साहब फरमाते हैं मैं हजरत बिलाल की कब्र पे हाजिरी देने गया, यानी 1000 साल पहले के मुसलमान भी कब्रों पे मज़ारों पे जाया करते थे। दाता साहब लिखते हैं, कहते हैं मुल्क के शाम में हजरत बिलाल अबशी की कब्र पे हाजिरी देने गया, मैं कब्र पे हाजिरी दे के तो साथ लेट गया, मेरी आंख लग गई, मुझे ख्वाब में नबी पाक का दीदार नसीब हुआ। गोया हाजिरी हजरत बिलाल की, और बरकत यह कि वहां मुझे मुस्तफा का दीदार नसीब हो रहा है। फरमाते हैं नबी पाक मेरी ख्वाब में आए, हुजूर ने एक बूढ़े बाबे के गले में हाथ डाला हुआ है और अपने साथ साथ चला रहे हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया ये